अब खबर हरियाणा से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार किसान, गरीब और युवा महिलाओं के कल्याण तथा उनके सर्वांगीण उत्थान के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार की विकास की नीति स्पष्ट है, नीयत साफ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश 3 गुना गति से विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना से काम कर रही है। हरियाणा सरकार के विकास पर आधारित पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जिला पंचकुला में हरियाणा सरकार के गौरवमयी 1 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद कल्याण, विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सभी जिलों में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमों में किया गया और प्रदेश भर के नागरिकों ने मुख्यमंत्री के संदेश को सुना। आज का अवसर नॉन स्टॉप हरियाणा के तीसरे कार्यकाल के 1 वर्ष के गौरवशाली वर्ष पूरे होने का ये समय है। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित यहां पधारे सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और हमारे पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, पूरे हरियाणा प्रदेश के हर कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानित महानुभावों का मैं हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक वंचित रह गई अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार दिया है। इससे इन जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में पंचायत व स्थानीय निकायों के चुनावों में भागीदारी सुनिश्चित हुई है। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है। सरपंच पद के लिए 5% तथा अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50% आरक्षण दिया गया। इसके अलावा सरकार ने प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए 1700 गाँव में आवा पजावा जमीन का अधिकार पत्र दिया है। अब उनके काम में कोई बाधा नहीं आएगी। हमने प्रजापति समाज के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये वंचित वर्ग के लोगों को, जो अपने अधिकारों से वो वंचित रह जाते थे, उनको अधिकार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इसमें इन जातियों के लिए चाहे सरकारी नौकरियों की बात हो, पंचायत व स्थानीय निकाय के चुनाव की बात हो, उनकी भागीदारी को हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। मित्रों, इसी प्रकार हमने पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में भी आरक्षण दिया है। सरपंच पद के लिए हमने पिछड़ा वर्ग में 5% तथा अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50% आरक्षण दिया गया है। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमने अपने संकल्प पत्रों में भी कहा था, हमने जो बातें कही थी, लगभग हमने महत्वपूर्ण बातें उसकी पूरी की है। भाइयों बहनों, हमने प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए 1700 गांव में आवा पजावा जमीन का अधिकार पत्र हमारी सरकार ने देने का काम किया है। अब उनके काम में कोई बाधा नहीं आएगी। हमने प्रजापति समाज के सम्मान को बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य के गठन से पहले के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक देने हेतु हरियाणा ग्राम शामलत भूमि अधिनियम 1961 में संशोधन किया है। पंचायतों व पालिकाओं की भूमि पर 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज परिवारों को मालिकाना हक देने का प्रावधान किया है। इसके तहत कोई भी नागरिक कलेक्टर रेट के 1.5 गुना मूल्य पर उस भूमि का मालिकाना हक उपायुक्त को आवेदन कर सकता है। हमने हरियाणा राज्य के
गठन से पहले के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक देने हेतु हरियाणा जो ग्राम श्यामलात भूमि अधिनियम 1961 में हमने संशोधन किया है। मित्रों, हमने पंचायतों व पालिकाओं की भूमि पर 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज परिवारों को मालिकाना हक देने का प्रावधान ये हमारी सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली में, ये डबल इंजन की सरकार ने ये लोगों को दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 31 मार्च 2027 तक घरों की छतों पर 2 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगभग मुफ्त में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में अब तक 37,825 सोलर सिस्टम्स लगाए जा चुके हैं। अगर किसी को 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है तो तीसरे 1 किलोवाट के लिए 18,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। पिछले 11 साल में 1,61,837 सोलर पंप लगाए हैं। इनमें से 33,553 सोलर पंप पिछले 1 साल में लगाए गए हैं। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 31 मार्च 2027 तक हमने लक्ष्य रखा है कि हर जो जिन परिवारों का 2 किलोवाट का कनेक्शन है उन परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का मुफ्त में हमारी सरकार काम कर रही है। और हमने ये लक्ष्य 2,22,000 घरों की छत के ऊपर लगाने का रखा है। और अब तक हमने हरियाणा प्रदेश की ऐसे लोगों की छतों के ऊपर जो इस योजना के तहत लगभग 37,825 सोलर सिस्टम, सोलर पैनल हम लगा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दयालु योजना के तहत 1.80 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले 8,299 पात्र परिवारों को 309 करोड़ 67 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अलावा गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए तक शगुन दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।